स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, बेकिंग सोडे का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है आपका केमिकल फार्मूला। अगर केमिकल नेम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड, इसका एक और दूसरा नाम भी है, यहाँ से इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसको बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। दोनों नेम हम यूज कर सकते हैं यहाँ से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका जो बेकिंग सोडा ये केमिकल नेम नहीं है, केमिकल नेम है ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका क्या होता है यहाँ से फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ से ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको कुछ इसकी। जो आपका बेकिंग सोडा होता है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। क्रिस्टल मतलब जैसे कि आपने शुगर के छोटे छोटे दाने देखे होंगे, ठीक है, चीनी के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। वाटर के अंदर ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। स्पेरिंगली मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। तो वाटर के अंदर जो भी आपका बेकिंग सोडा जो है वो इनसोल्यूबल होता है, बिल्कुल हल्का सा सोल्यूबल होता है। ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी प्रिपरेशन की कि इसको हम तैयार कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन की इसकी बात करें तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ठीक है, इसके अंदर से हम दो गैसेस पास कराते हैं, फर्स्ट इज अमोनिया एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये इन दोनों का कोल्ड सोल्यूशन होता है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया, ये क्या आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां से देखो फिर कैसे प्रिपेयर होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। यहां से बच्चों आपका आएगा सोडियम, तो सबसे पहले आ गया आपका सोडियम, यहां से एक आएगा हाइड्रोजन, यहां से आपका हाइड्रोजन आ चुका है, CO2 है, यहां से CO2 और एक ऑक्सीजन कहां से आएगी इस वाटर से, तो क्या बन जाएगा आपका NaHCO3। ध्यान से देखो, यहां से सबसे पहले आएगा आपका सोडियम, यहां से फिर आपका आएगा हाइड्रोजन। कार्बोनेट कैसे आएगा, CO2 तो यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो CO3। अब देखो बच गया क्या यहाँ से, एक तो आपका NH3 बचा हुआ है, फिर एक हाइड्रोजन आपने यूज किया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ तो NH4, और यहाँ से क्या बचा हुआ आपका क्लोरीन, तो ये आपका रह जाएगा NH4Cl। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप रिएक्शन को सीखिए, भूलोगे नहीं कभी भी एग्जाम के अंदर भी। देखो सबसे पहले मैंने सोडियम क्लोराइड से सोडियम ले लिया, वाटर से मैंने H ले लिया, और CO3 कार्बोनेट कहाँ से आया, CO2 यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से CO3, प्लस जो बच गया उसको लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ से NH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ था NH4 बन जाएगा, और क्लोरीन कहाँ से आया सोडियम क्लोराइड से, तो इस प्रकार से NH4Cl। ये आपका यहाँ से बन चुका है बच्चों बेकिंग सोडा बोल सकते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, और ये अमोनियम क्लोराइड आपकी गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपका बेकिंग सोडा तैयार करने का तरीका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है कि बेकिंग सोडा आपका कहाँ यूज होता है। बेकिंग सोडा वहाँ यूज होता है जहाँ आपको खाना जल्दी पकाना हो, जैसे चने वगैरह हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं पचते हैं, ठीक है, पकते हैं सॉरी। अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा क्या डाल देते हो, यहाँ से बेकिंग सोडा डाल देते हो, एक दो फूलते जल्दी है, ठीक है। सेकंड, वो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं आपके। तो बेकिंग सोडा जहाँ पे फूड को क्विकली प्रिपेयर करना हो वहाँ पे मोस्टली यूज होती है। सेकंड आपको बताता हूँ मैं, जैसे बेकरी का जितना भी सामान आपका, जैसे केक वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ भी केक वगैरह पकौड़ा वगैरह हो गया, इन सब के अंदर हम क्या डालते हैं बेकिंग सोडा, ये इजीली फूल जाती है और इजीली पक जाती है। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा का सबसे पहले मैंने आपको बताया यूज कहाँ, फूड पार्टिकल्स में यूज होता है इसका। सेकंड, मैंने आपको याद हो तो मैंने पीएच के अंदर बताया था, जहाँ पे हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे भी एंटासिड हम यूज करते हैं। वो एंटासिड कौन सा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो एज ए एंटा एसिड भी यूज होता है हमारे पेट के अंदर। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड, इसका यूज कहाँ है, आग बुझाने वाले यंत्र के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है, तो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका यूज होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों के अंदर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपना यूजफुल है।
तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट है। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है NaHCO3, और ये इनके दोनों केमिकल नेम है, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई है कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, वाटर के अंदर हल्का सा सोल्यूबल होता है, ये स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सा सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई है कि ब्राइन सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर आप दो गैसेस से पास करा दीजिए, फर्स्ट इज अमोनिया एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट विल हैपन, यहाँ से आपका सोडियम आएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से आपका CO3 और यहाँ से ऑक्सीजन CO2 और यहाँ से ऑक्सीजन CO3, अमोनियम क्लोराइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके यूज है फूड आर्टिकल्स के अंदर एंटासिड के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहाँ से बेकिंग सोडा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो फिफ्थ आपका आता है इंपॉर्टेंट केमिकल, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिफ्थ आपका यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एज द नेम इज मेंशन, पेरिस। पेरिस मतलब ये पेरिस के अंदर से मिलता है अपने को। सबसे पहले जो प्लास्टर अपने को मिला था वो पेरिस के अंदर से मिला था, जिसका हमने बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ कंस्ट्रक्शन के रूप में इस प्लास्टर का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो सबसे पहले मिला था कहाँ मिला था, पेरिस के अंदर। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका शॉर्ट नेम भी यूज़ करते हैं हम, POP। P स्टैंड फॉर प्लास्टर, O स्टैंड फॉर ऑफ एंड P स्टैंड फॉर पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज POP। अब POP नाम हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर हम POP वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, शॉर्ट वर्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो बच्चों हो गया इसका क्या, कॉमन नेम। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अब आते हैं केमिकल नेम के ऊपर। केमिकल नेम क्या, यहाँ से आपको कैल्शियम सल्फेट दिख रहा है, तो सबसे पहले आपका नेम हो जाएगा यहाँ से इसका कैल्शियम सल्फेट। अब आगे देखिए यहाँ वाटर कितना है, हाफ है, या हेमी बोल सकते हैं, वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट, तो ये हो जाएगा इसका हेमी हाइड्रेट। तो इस प्रकार से ही इसका केमिकल नेम हो जाएगा बच्चों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट हेमी हाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा इसका, कि जिप्सम से तैयार होता है बेसिकली आपका ये। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, हीट कितने पे करते हैं, 373 केल्विन बोल दो या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से आपके डेड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, यहाँ से CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O या फिर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और आपका सिंपली यहाँ से क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तैयार करने की बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि यहाँ से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए, उसको हीट किए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जैसे आप हीट करते हो आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है, और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान बाहर निकल जाता है, मतलब वाटर ही निकालना है यहाँ से सिंपली, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से बन जाता है। अब वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, वाई POP कंटेन्स ऑलवेज इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि जैसे कि मान लेते हैं ये आपका यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP है, और मान लेते हैं हमने इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर नहीं छोड़ा, बाहर ओपन में छोड़ दिया, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको वाटर मिलेगा, इस वाटर के साथ ये रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेगा, हार्ड मटेरियल बन जाएगा जिप्सम। जिप्सम बच्चों आपका बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, अगर आप इसको वाटर के अंदर प्लास्टर ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाल देते हो या फिर खुले में छोड़ देते हो, तो थोड़े टाइम बाद वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल जिप्सम बना लेता है।
इसको बोलते हैं आपका हार्ड मटेरियल। ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, नहीं जल्दी से टूटता है, इसलिए हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, क्योंकि अगर इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो ये इजीली रिएक्ट करके वाटर के साथ हार्ड मटेरियल बना लेता है। तो इस प्रकार से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें यूजेस की, तो इसके बहुत सारे यूज है बच्चों। सबसे पहले आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर किसी की हड्डियां वगैरह टूट जाती है, ब्रेकिंग बोन्स होते हैं, उनको रिपेयर करने में इसका यूज होता है, ठीक है। हाथों में प्लास्टर बंधा होता है, ठीक है, या फिर पाँव में प्लास्टर बंधा होता है, वो पीओपी का बना होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं ये पाउडर फॉर्म में मिलता है अपने को, ठीक है, ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके हम किसी के हाथ के ऊपर लगाते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले किसी की यहाँ से जो बोन है ये ब्रेक हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के अंदर रिएक्शन करा करा के यहाँ से फिर पूरा कवर कर देंगे, जिसके कारण ये हार्ड मटेरियल क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, वो टूटता नहीं है जल्दी से। तो वाटर के अंदर रिएक्ट करा के हम क्या करते हैं, इसको ब्रेकिंग बोन्स को रिकवर करने के लिए, जो भी टूटी हड्डियाँ उसको ठीक करने के लिए हम इसका हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करते हैं। पहला यूज़ रिपेयर ब्रेकिंग बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर करने के लिए सबसे पहला यूज। सेकंड क्या है, अपने घरों के अंदर देखा होगा पीओपी का बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे कहीं पेंट वगैरह करना हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्स के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, पीओपी करते हैं। तो वॉल्स के ऊपर, हाउस वॉल्स के ऊपर घरों में यूज, टॉयज वगैरह बनाने में, ठीक है, मूर्तियां वगैरह बनाने में, और जो आग से बुझाने वाले जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं, ठीक है। फायर प्रूफ जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे कहाँ से बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके कोई 2-3 यूज़ हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो आसानी से यहाँ से आप पढ़ लेना। और ये टॉपिक यहाँ से आपका होता है कंप्लीट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, ये एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट केमिकल होता है जो कि हमारा इन जगह पे यूज होता है। तो इस प्रकार से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से कंप्लीट है। ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हमेशा हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखिए, क्योंकि अगर कहीं भी इसको मॉइस्चर मिल गया तो ये फिर से रिएक्शन करके हार्ड मटेरियल जिप्सम बना लेता है, जो कि रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ जल्दी से, ठीक है। वीडियो को देखिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।